जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सूचित किया जाता है कि आगामी श्रावण मास 2025 जो 11 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है, एक माह पूरे श्रावण के महीने में उज्जैन महाकाल महाराज की पावन पवित्र नगरी में जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को अभिषेक करवाना हो, रुद्र अभिषेक करवाना हो, चाहे प्रतिदिन करवाना हो या प्रति सोमवार करवाना हो या महामृत्युंजय के जप करवाना हो या नाग महाराज के जप करवाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। प्रशिक्षित दीक्षित ब्राह्मणों के माध्यम से यह कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। यदि आप स्वयं आकर के अभिषेक कर सकें तो और अच्छी बात होगी। इस कार्य हेतु दक्षिणा निर्धारित की गई है। वह देव राधा ट्रस्ट से 7649862712 पर संपर्क करके, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके दक्षिणा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सावन के महीने में महामृत्युंजय जप कराने पर बहुत फायदा होता है। श्रावण के महीने में भोलेनाथ का अभिषेक कराने पर बहुत फायदा होता है। श्रावण के महीने में सोमवार को रुद्र अभिषेक कराने का विशेष फायदा होता है। नाग पंचमी के दिन नाग महाराज की पूजा और शिव जी का अभिषेक करने से पितृदोष शमन होता है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि श्रावण मास में जितनी ज्यादा हो सके भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए या कराना चाहिए। यदि किसी के पास पूजा करने का समय नहीं है, कोई सर्विस करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई जल्दी नहीं उठ सकता है, तो उन सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए कि जो कमाई करने में लगे हुए हैं, जिनको छुट्टी नहीं मिलती है, जिनको समय नहीं मिलता है, वह दक्षिणा देकर के उज्जैन जैसी पावन पवित्र नगरी में, जिसमें महाकाल महाराज का निवास स्थान है, ज्योतिर्लिंग है, वहां पर आप पूजन अर्चन संपन्न करा सकते हैं और इसका फायदा कई गुना होता है। कमाना तो जिंदगी भर है, संपूर्ण जीवन भर पेट पूजा भी करना है और इस पेट के लिए कमाना भी है और पेट के साथ साथ परिवार जुड़ा हुआ है, तो परिवार के लिए भी भोजन पानी की व्यवस्था करना है, इसके लिए भी कमाना जरूरी है। परंतु कमाई का पैसा शुद्ध पाप रहित कब होता है? जब उसका 10वां हिस्सा दान दे दिया जाता है। तो श्रावण के महीने में कोई भी व्यक्ति दान देकर के भोलेनाथ का अभिषेक अर्चन पूजन जप तप करवा सकता है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आप लोगों को सुखी संपन्न व आनंद में देखना चाहता है। हमारा उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक जप तप करवाएं या करें, अधिक से अधिक श्रावण के महीने में आकर के भोलेनाथ के दर्शन करें। इससे पापों का नाश होता है, पूर्व जन्म के कई पापों का नाश हो सकता है, जिससे पाप का नाश होने पर दुख कम मिलता है और दुख कम मिलता है तो मनुष्य को सुखी रहता है और जब सुखी रहता है तो वह आनंद में रहता है और जब आनंद में रहता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा की कृपा भी प्राप्त होती है।
महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि घर के अंदर जो लक्ष्मी है, जो स्त्री है, वह महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वरूप है। और यदि वो प्रसन्न है तो घर ही स्वर्ग बन जाता है। परंतु इसके लिए पूर्व जन्म के पापों का नाश करना जरूरी होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। स्त्री के भी पूर्व जन्म के पाप कर्म और पुण्य कर्म होते हैं। हर आत्मा के पाप कर्म और पुण्य कर्म होते हैं। बहुत कम आत्मा ऐसी होती है जो पूर्ण रूप से पुण्यात्मा होती है। तो कोरोना काल आपने देखा ही है, पैसा सब धरा का धरा रह जाता है, सोना चांदी घर के अंदर पड़ा का पड़ा रह जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खाली हो गई कोरोना काल में, पैसा होते हुए भी, और मर गए। तो कम से कम पूर्व जन्म के पाप कर्मों का नाश करें, इस जन्म में भी पुण्य कर्म करके मरे, ऐसी कामना हम करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा श्रावण के महीने में व्रत उपवास करें, दान पुण्य करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात्, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और भी भोलेनाथ की बहुत सी स्तुतियां हैं, उनका आप जप करके अपने पूर्व जन्म के पापों का नाश कर सकते हो। मुझे उम्मीद है समझने वाले को, समझदार व्यक्तियों को इशारा काफी है। हमारा उद्देश्य आप समझ ही गए हैं कि आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आनंद में रहें। बाकी आपकी इच्छा, आपकी सोच, आपका कैसी परवरिश हुई उस पर डिपेंड करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया है और आगे भी निभाता रहूंगा। आपके लिए ऐसी व्यवस्था देव राधा ट्रस्ट के द्वारा ईश्वर की कृपा से की गई है कि उज्जैन जैसी पावन पवित्र नगरी में, जिसमें महाकाल महाराज और दो शक्तिपीठ और महाकाल भैरव बैठे हुए हैं, ऐसी पवित्र नगरी में अभिषेक कराने का, महामृत्युंजय के जप कराने का विशेष महत्व है। नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा का महत्व है। आप सभी अपने मंगल दोष की शांति कराएं, नाग दोष की शांति कराएं, पितृ दोष की शांति कराएं और भोलेनाथ को प्रसन्न करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, मां भगवती जगत जननी और परम पिता परमात्मा शिव रुद्र आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान पुण्य जप तप हवन में अवश्य लगाएं। जय माता दी। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।